बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो सकता है। मिट्टी का तेल 9 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफे के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन तौर पर इजाफा जो है वो हो सकता है और ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 8 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह डीजल की कीमत में 10 रुपए फ़ी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए फ़ी लीटर तक इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत पर हतमी वर्किंग ओगरा जो है वो 30 जून को भिजवाएगी, जो कि पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाई जाएगी, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक कीमतों में इजाफे का इम्कान जो है वो मौजूद है, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट जो है वो आइंदा माली साल का पेश किया गया था, उसमें लेवी टैक्स की शरह में भी इजाफा किया गया था और साथ ही साथ आलमी मंडी में भी पेट्रोलियम मसनूआत या क्रूड ऑयल की कीमतें जो है वो गैर मुस्तहकम है, जिसकी वजह से 1 जुलाई से जो नई कीमतें नाफिजुल अमल होगी उसमें इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। 840 अरब के तरक्याती बजट पर अमल दरामद के लिए बड़ी तैयारियों का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती अमल तेज़, लागत के दुरुस्त और बरवक्त तखमीने के लिए अहम कदम। PC1 की तैयारी और लागत के तखमीने का अमल दिसंबर में शुरू करने का फैसला। मनसूबा जात पर अमल दरामद का आगाज़ सितंबर की बजाय जुलाई से मुमकिन हो सकेगा। मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार कई गुना तेज़ हो जाएगी। आपको अपडेट किया जा रहा है कि 840 अरब के तरक्याती बजट पर अमल दरामद के लिए बड़ी तैयारी का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती अमल तेज़ किया गया है। लागत के दुरुस्त और बरवक्त तखमीने के लिए अहम कदम उठा लिया गया। PC1 की तैयारी और लागत के तखमीने का अमल दिसंबर में शुरू करने का फैसला किया गया है, जबकि मनसूबा जात पर अमल दरामद का आगाज़ सितंबर की बजाय जुलाई से मुमकिन हो सकेगा। मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार कई गुना तेज़ हो जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से मंजूरी के लिए भेजा गया था। फाइनेंस बिल की पंजाब असम्बली ने मंजूरी दी थी, 1 जुलाई से लागू होगा। आपको बताया जा रहा है कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। फाइनेंस बिल स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से मंजूरी के लिए भेजा गया है। मोहम्मद यासीन से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। यासीन, आगाह कीजिए इस हवाले से। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। मंजूरी के बाद ये पंजाब फाइनेंस एक्ट 2024, जिसका तलाक पूरे सूबा पंजाब पर होगा। फाइनेंस बिल स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा गया था। फाइनेंस बिल का तलाक 1 जुलाई से होगा। जी ठीक है, शुक्रिया यासीन। जेल में हुनरमंद कैदियों के लिए अच्छी खबर। हुनरमंद कैदी अब जेलों में पैसे कमाएंगे। फर्नीचर का हुनर रखने वाले कैदियों को 1000 रुपये रोज़ाना उजरत दी जाएगी। जेल हुकाम के मुताबिक लाहौर में प्राइवेट फर्म्स के लिए फर्नीचर बनाने का आगाज़ कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोट लखपत जेल में कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया है। इसी पर मज़ीद अपडेट्स जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जेल में बंद हुनरमंद कैदियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हुनरमंद कैदी अब जेल में पैसा कमा सकेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में फर्नीचर का हुनर रखने वाले कैदियों का 1000 रुपये रोजाना जो है वो उजरत दी जाएगी। कबल जो है हुनरमंद कैदियों को पुराने जेल कवानीन के मुताबिक दिहाड़ी सिर्फ 50 रुपये दी जा रही थी। जेल हकाम के मुताबिक बगैर हुनर के जो कैदी हैं उनको 500 रुपया जो है वो दिहाड़ी दी जाएगी। जेलों में काम करने वाले कैदी को मजदूरी के पैसे उनके अकाउंट्स में जो है वो जेल अकाउंट्स में भिजवाए जाएंगे। लाहौर में प्राइवेट फर्म्स के लिए फर्नीचर बनाने का आगाज जो है वो जेल काम कहना है कि कर दिया गया है और रोजाना की बुनियाद पर 20 कैदी फर्नीचर बनाने के लिए जो है वो फराहम किए जाएंगे। जेल काम का मजीद कहना है कि गैर हुनरमंद कैदियों को 2 माह के अंदर लाजमी काम जो है वो सिखाना सिखाया जाएगा और उसकी जो है वो फर्म की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको काम सिखाएंगे। जेल में प्राइवेट फर्म की जगह जो है वो फराहम की जाएगी। बिजली के अखराजात और दीगर सामान जो है वो फर्म खुद फराहम करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोलकाता जेल में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे दिया गया है और पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद कैंप जेल और पंजाब के दीगर सेंटर और डिस्ट्रिक्ट जेलों में जो है ये काम और ये मनसूबा जो है वो शुरू किया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, शुक्रिया।
फील्ड में नजर न आने वाले बल्दिया के अफसरान और एहलकारों को आखिरी वार्निंग। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा की ज़ेर सदारत रेगुलेशन विंग का इजलास। शहर के अहम शाहराहों और मार्केटों में तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। DC लाहौर का रेगुलेशन अमले को तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर एक्शन का हुक्म भी दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए। इमरान से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताया जा रहा है कि फील्ड में नजर न आने वाले बल्दिया के अफसरान और एहलकारों को आखिरी वार्निंग दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा की ज़ेर सदारत रेगुलेशन विंग का इजलास हुआ। शहर की अहम शाहराहों और मार्केट्स में तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। DC लाहौर का रेगुलेशन अमले को तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर एक्शन का हुक्म भी दिया गया है। आपको बताया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा की ज़ेर सदारत रेगुलेशन विंग का ये इजलास हुआ, जिसमें शहर की अहम शाहराहों और मार्केटों में तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। DC लाहौर का रेगुलेशन अमले को तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर एक्शन का हुक्म भी दिया गया है। तो फील्ड में नजर न आने वाले बल्दिया के अफसरान और एहलकारों को आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा की ज़ेर सदारत रेगुलेशन विंग का इजलास हुआ। शहर की अहम शाहराहों और मार्केटों में तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। DC लाहौर का रेगुलेशन अमले को तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर एक्शन का हुक्म भी दिया गया है। सगिया रोड पैकेज 1 और 2 तोसी मंसूबा इफ्तिताह के 1 साल बाद भी मरम्मत का मुंतज़िर है। सगिया रोड जगह जगह से उखड़ने लगी। LDA ने सगिया रोड की मरम्मत का प्लान बना लिया है। मरम्मत का काम 2 साल तक जारी रहेगा। इसी पर मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। ये शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए LDA की तरफ से सगिया रोड के पैकेज 1 और पैकेज 2 की तोसी का काम किया गया। ये मंसूबा फरवरी 2023 में मुकम्मल हुआ, जिसका बाकायदा इफ्तिताह भी किया गया। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद ही ये जो सगिया रोड मंसूबा है, अब इसको मुरम्मत की ज़रूरत पड़ चुकी है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि 1 साल कबल मुकम्मल होने वाली ये सगिया रोड अब जगह जगह से उखड़ने लगी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर हो रही है। LDA ने इसी तनाजुर में सगिया रोड की मुरम्मत का प्लान बना लिया है, जिसके लिए 4,99,94,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है। ताहम ये सगिया रोड की मुरम्मत का काम 2 साल तक जारी रहेगा। ये प्लान ऐसा बनाया गया है कि 2 साल के दौरान सगिया रोड की मुरम्मत की जिम्मेदारी मुतलका कॉन्ट्रैक्टर की होगी। LDA की जानिब से आइंदा माली साल में इस मंसूबे का टेंडर अवार्ड किया जाएगा। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। इब्तदाई तालीम के लिए अलग से स्कूल कायम होंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन ने इकदाम शुरू कर दिए हैं। खाली इमारतों में स्कूल कायम किए जाएंगे, जबकि एजुकेशन अथॉरिटीज़ को 2 दिन में इमारतों का डेटा इरसाल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आतिफ परवेज से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आतिफ, आगाह कीजिए। एजुकेशन की जानिब से इब्तदाई तालीम के लिए अलग से स्कूल कायम करने का फैसला किया गया है। और स्कूल जो है स्कूल एजुकेशन की जो गैर इस्तेमाल शुदा और जो हैं आपको बताया जा रहा है इस खबर के हवाले से कि इब्तदाई तालीम के लिए अलग से स्कूल कायम होंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन ने इकदाम शुरू कर दिए हैं। खाली इमारतों में स्कूल कायम किए जाएंगे। एजुकेशन अथॉरिटीज़ को 2 दिन में इमारतों का डेटा इरसाल करने की हिदायत की गई है। तो महकमे स्कूल एजुकेशन ने इकदाम शुरू कर दिए हैं। इब्तदाई तालीम के लिए अलग से स्कूल कायम होंगे, जबकि खाली इमारतों में भी स्कूल कायम किए जाएंगे। एजुकेशन अथॉरिटीज़ को 2 दिन में इमारतों का डेटा इरसाल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है कि इब्तदाई तालीम के लिए अलग से स्कूल कायम किए जाएंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन ने इकदाम शुरू कर दिए हैं, जबकि खाली इमारतों में भी स्कूल कायम किए जाएंगे। एक बार फिर से हमारा राबता आतिफ परवेज के साथ बहाल हुआ है। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी आतिफ। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इब्तदाई तालीम के लिए अलग से स्कूल कायम किए जाएंगे। इस हवाले से अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला भिजवाया है, जिसमें कहा गया है कि इस वक्त महकमा स्कूल एजुकेशन की ऐसी इमारतें जो रिपेयर के बाद जो है इस्तेमाल में नहीं थी और पहले से जो गैर इस्तेमाल शुदा या जिन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज किया गया था,
उनका डाटा जो है महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाया जाए। इसमें ये इब्तदाई तालीम के क्लासरूम जो है वो कायम किए जाएंगे, खासतौर पर जो प्ले ग्रुप है और कच्ची क्लास के क्लासेस जो है इन स्कूलों में कायम की जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से एजुकेशन अथॉरिटीज को 2 दिन का वक्त दिया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर डाटा भिजवाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स के वफ़द की मुलाकात, ताजरों के मसाइल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ के फ़रोग़ के लिए फेडरेशन इंतज़ामिया से मज़ीद ताउन की ख्वाह है। तिजारत और कारोबार के मज़ीद फ़रोग़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। तो कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स के वफ़द की मुलाकात, ताजरों के मसाइल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ के फ़रोग़ के लिए फेडरेशन इंतज़ामिया से मज़ीद ताउन की ख्वाह है। तिजारत और कारोबार के मज़ीद फ़रोग़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स के वफ़द की मुलाकात हुई है। ताजरों के मसाइल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई, जबकि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ के फ़रोग़ के लिए फेडरेशन इंतज़ामिया से मज़ीद ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। रवा माली साल के इख्तिताम पर LDA की दरख्वास्तों का बरवक्त हल, 29 जून को LDA 1 विंडो सेल और दीगर दफातर खुले रखने का फैसला। हफ्ते के रोज़ LDA दफातर खुले रखने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि रवा माली साल के इख्तिताम पर LDA की दरख्वास्तों का बरवक्त हल 29 जून को LDA 1 विंडो सेल और दीगर दफातर खुले रखने का फैसला किया गया है, जबकि हफ्ते के रोज़ LDA दफातर खुले रखने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़ैन बताइएगा। ये रवा माली साल के इख्तिताम पर LDA में आने वाली जो दरख्वास्तें हैं उनके बर वक्त हल का प्लान बनाया गया है। इसी तनाजुर में LDA के दफातर हफ्ता 29 जून को खुले रखने का फैसला किया गया है। LDA 1 विंडो सेल और LDA के तमाम दफातर 29 जून को खुले रहेंगे। इसी तनाजुर में दफातर को खोलने से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मतन में कहा गया है कि रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए दफातर खुले रखने का फैसला किया गया है, जबकि आवाम की दरख्वास्तों पर बर वक्त अमल के लिए भी छुट्टी मंसूख की गई है। ये रवा माली साल के इख्तिताम के बाद जो आइंदा माली साल 2024-25 शुरू होगा उसमें प्रॉपर्टी के जो टैक्सेस हैं उनमें जो इजाफे की मंजूरी है वो दी गई है। तो इसी तनाजुर में लोगों की एक बड़ी तादाद है जिनकी तरफ से LDA में प्रॉपर्टी ट्रांसफर, NOC और दीगर जो सर्टिफिकेट हैं वो हासिल करने के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं। तो लोगों की इन दरख्वास्तों को मद्देनजर रखते हुए हफ्ता 29 जून को LDA दफातर खुले रखने का फैसला किया गया है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया।